भारतीय नागरिकों के लिए इंडोनेशिया जाने के लिए वीजा के दो ऑप्शंस है। एक होता है ई वीजा और दूसरा होता है वीजा ऑन अराइवल। ई वीजा का जो प्रोसेस है, इंडोनेशिया पहुंचने से पहले आपको कंप्लीट करना होता है। आपको इंडोनेशिया की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, आपको उस वेबसाइट पे जाना है। आपको आपके डिटेल फिल करने हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं, और जो वीज़ा फीस है वो ऑनलाइन ही पे करनी है। और वो करने के बाद प्रोसेस, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोसेस होंगे और उसके बाद आपको ई वीज़ा आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे। के बाद आपको कोई और वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा, जब आप इंडोनेशिया पहुंचते हो तो आप सीधा इमिग्रेशन में जा सकते हो। और दूसरा तरीका है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल में क्या होता है, जैसे आप इंडोनेशिया पहुंचते हो, वहाँ पे एक अलग से काउंटर होगा जहाँ पे आपको एक फॉर्म भरना होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, वो वहीं पे वेरीफाई होंगे। और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर है तो आपको वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। बेसिक डिफरेंस दोनों वीज़ा का यही है कि एक वीज़ा जो है ई वीज़ा, जो आप इंडोनेशिया जाने से पहले ही अप्लाई करते हो और वो वीज़ा आप ऑब्टेन कर लेते हो। और जो दूसरा है वीज़ा ऑन अराइवल, वो आप इंडोनेशिया पहुंच के लेते हो। दोनों में डॉक्यूमेंट्स 99% सेम ही है, बट मेरा आपको सजेशन रहेगा, जो मैंने भी किया था, आप यहाँ से ई वीज़ा लेके जाइए, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और आपको एक सवाल भी नहीं पूछते। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अगर आपके पास ई वीज़ा है तो आपका इमिग्रेशन कैसे होगा। इंडोनेशिया का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको इंडोनेशिया इमिग्रेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाना होगा। ये जो नीचे आपको दिख रही है वो इंडोनेशिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगला जो वीडियो का पार्ट है उसके लिए मैं आपको लेके जाता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आप इंडोनेशिया का ई वीज़ा कैसे अवेल कर सकते हो। दोस्तों, आपको गूगल पे आना है और आपको गूगल पे टाइप करना है इंडोनेशिया ई वीज़ा। तो जब आप एंटर करोगे तो आपके सामने ये ऐसे स्पॉन्सर्ड या फिर ऐसे बहुत से वेबसाइट्स ओपन होंगे, लेकिन आपको ये वाली वेबसाइट चूज़ करनी है। ये आप वेबसाइट ध्यान से देखिए, ये इंडोनेशिया की ऑफिशियल ई वीज़ा वेबसाइट है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ अभी। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी जिसमें 1 2 3 ऐसे लिखा है अप्लाई। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पे क्लिक करेंगे अप्लाई। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जनरेट होना चालू हो जाएगा, जहाँ पे मुझे मेरे डिटेल्स फिल करने हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। आई एम ट्रैवलिंग ऑन पासपोर्ट फ्रॉम, यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करनी है, इंडिया। द मेन पर्पज़ ऑफ माई विज़िट टू इंडोनेशिया इज़, यहाँ पे पर्पज़ होगा जनरल, फैमिली और सोशल। नेक्स्ट, द सब पर्पज़ ऑफ माई विज़िट टू इंडोनेशिया इज़ टूरिज़म, फैमिली विज़िट एंड ट्रांजिट, ये आपको सिलेक्ट करना है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एंड चूज़ अ वीज़ा, तो यहाँ पे आपको लेना है B1 टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल। आप इससे कंफ्यूज मत होइए वीज़ा ऑन अराइवल से, ये वीज़ा का नाम ही है ई वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि आपको ये वीज़ा प्रेजेंट करना है, मतलब जो भी अपना जो वीज़ा आएगा इस प्रोसेस से वो आपको प्रेजेंट करना है इमिग्रेशन में। हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं B1 टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल। ये ध्यान में रखिए, आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है B1 टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल। आई एम प्लानिंग टू स्टे 30 डेज़। इसमें देखिए, आप देख सकते हो इसमें एक ही ऑप्शन आता है, क्योंकि ये जो B1 टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर 30 डेज़। नेक्स्ट, आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको एक ये ऐसे
इन्फॉर्मेशन पेज आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टे अप टू 30 डेज़ एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 30 डेज़। मतलब इस वीज़ा के ज़रिए आप 30 दिन रुक सकते हो इंडोनेशिया में, और वो अनदर 30 डेज़ के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है आप इस वीज़ा के साथ क्या कर सकते हो, बाकी जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे गौर कीजिए पॉइंट नंबर 6 पे, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। प्रेजेंट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द इमिग्रेशन ऑफिसर अपॉन अराइवल फॉर इमिग्रेशन इंस्पेक्शन। आपका पासपोर्ट वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, और दूसरा आउटबाउंड टिकट फ्रॉम इंडोनेशिया। या तो मतलब या तो ऑनवर्ड टिकट होगी या तो रिटर्न टिकट होगी, दोनों में से कोई भी चल जाएगी। सो वी विल क्लिक ऑन अप्लाई। तो आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हो तो ये वाला पेज ओपन होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट का जो आपका फ्रंट पेज है वो अपलोड करना है। यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है, तो मैं मेरा पासपोर्ट जो है वो अपलोड करता हूँ। ये मेरा पासपोर्ट अपलोड हो चुका है, और फ़ोटो के स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं। आपका फॉर्मेट होना चाहिए जेपेग, जेपीजी, पीएनजी, मिनिमम 400x600 पिक्सल्स, 2 MB से कम वाली साइज़ होनी चाहिए। तो मैं मेरा फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट फेज था या फर्स्ट स्टेप था अपलोड योर पासपोर्ट एंड न्यूएस्ट फॉर्मल फ़ोटो। सेकंड है फिल आउट द फॉर्म कंप्लीट, अटैच द एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स। सो वीज़ा टाइप, एक्टिविटी, टूरिज़्म, सो एंड सो। यहाँ पे पेमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। चलिए मैं मेरा नाम भरना चालू करता हूँ। सेक्स मेल, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मैं ऐसे ही कुछ भी डाल दे रहा हूँ। फ़ोन नंबर आपको डालना है। डॉक्यूमेंट टाइप पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट नंबर मैं गलत नंबर डाल रहा हूँ ये। डेट ऑफ एक्सपायरी, आप डेट ऑफ एक्सपायरी चूज़ कीजिए। मैं ऐसे ही कोई भी एक रैंडम डेट डाल रहा हूँ। इशूइंग प्लेस मुंबई, रेसिडेंस टाइप। नाउ दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये है जो कॉलम है एड्रेस इन इंडोनेशिया। अभी अगर आप बाली जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, और आपके अगर समझो 2-3 आपने होटल चूज़ करके रखे हैं, तो जो भी आपका पहला होटल है आप किसी का भी डाल दीजिए। मैं ऐसे ही कुछ भी डाल दे रहा हूँ। अभी देखिए मैंने यहाँ पे पोस्टल कोड डाला मेरे होटल का, मतलब मैंने तो रैंडमली डाला है, बट आप जैसे ही पोस्टल कोड डालते हो ये नीचे के जो सारे कॉलम्स है, रोज़ है, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाती है पोस्टल कोड के हिसाब से। सो मेक श्योर आपका पोस्टल कोड जो है वो अप टू डेट हो। यहाँ पे नेक्स्ट अपने को फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पासपोर्ट वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, और यहाँ पे ये आप ध्यान से देखिए, अलाउड PDF फाइल्स ओनली। मेरा जो पासपोर्ट का पेज है वो डाल दिया हो, रिटर्न टिकट के बदले भी मैं वही डाल दे रहा हूँ। ईमेल डालना है, यहाँ पे आप आपका एक्चुअल ईमेल डालिए। ये वाला जब आएगा आपके पास, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू एप्लीकेशन, आपने सारे एक बार डिटेल चेक कर लिया, येस कर दिया। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, ये पूरा डिटेल भर दोगे, यहाँ पे और एक पेज आएगा रिव्यू एंड सबमिट का। मेल नेम, ये पासपोर्ट नंबर गलत है, ये
मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि गलत डाला है मैंने। चेक चेक चेक, सारे बॉक्सेस आपको चेक करने हैं, चेक चेक। और ये वाला जो डिक्लेरेशन है आपको चेक करना है एंड सेव। दोबारा से आपको ये पॉपअप प्रॉम्प्ट आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू एप्लीकेशन, आपको येस करना है। अभी ये हो गया भाई, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया। आपको सबमिट का बटन क्लिक करना है। डू यू वांट टू सेव दिस डेटा एज गेस्ट और सेव दिस डेटा विद रजिस्टर, आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, एज गेस्ट। फिर बाद में एक वार्निंग मैसेज आएगा, बी केयरफुल ऑफ द इमिग्रेशन सर्विस फ्रॉड, आवर ईमेल्स ओनली फ्रॉम नो रिप्लाई सो एंड सो एंड पेमेंट ओनली एट सो एंड सो। ये ओके कर दिया। अभी यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है और पेमेंट करने के लिए आपको 3.5 घंटे मिलते हैं। तो ये सारा डिटेल्स हो गया, ये हो गया। मैंने पेमेंट पे क्लिक कर दिया और फिर यहाँ पे जाके भाई आपको पेमेंट करना है आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। ये फ़ीस देख सकते हैं आप कितनी है, 5,19,000 IDR, जो कि होती है लगभग 2700 रुपये। तो यहाँ पे आपका जब आप पेमेंट करोगे तो आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आपका वीज़ा आपके ईमेल पे आ जाएगा। तो ये थी गाइस ऑनलाइन प्रोसेस इंडोनेशिया का ई वीज़ा अप्लाई करने की। तो दोस्तों ये था ई वीज़ा प्राप्त करने की कंप्लीट प्रक्रिया। अभी हम चलते हैं एक पड़ाव आगे। अभी आपने ई वीज़ा ले लिया है, आप सेट हो इंडोनेशिया जाने के लिए। सो जब आप इंडोनेशिया पहुंचोगे, आप जब इमिग्रेशन की ओर जाओगे तो आपको 2 और फॉर्म भरने हैं, बट वो आपको वहीं पे भरने हैं। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको आपके मोबाइल में इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। आपको इंडोनेशिया पहुंच के जो भरना है वो है डिक्लेरेशंस। एक है हेल्थ डिक्लेरेशन और दूसरा है कस्टम्स डिक्लेरेशन। सो आप जब ये दोनों ऑनलाइन आपके डिटेल्स भरते हो तो आपको QR कोड आता है। सो बेसिकली क्या है, और ये वाली जो जानकारी है वो इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है, वो मुझे भी नहीं पता थी, मुझे वहां जाके पता चली। और फॉर्चुनेटली मेरे मोबाइल में इंटरनेट था। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो फिर आपको किसी से लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट पे भी इंटरनेट नहीं था जो मैं ट्राई कर रहा था लेने का। सो ऐसा कुछ है। सो मैं आपको यहाँ पे QR कोड दे रहा हूँ। जो जैसे जो ग्रीन वाला है वो हेल्थ डिक्लेरेशन है और जो येलो वाला है वो कस्टम्स डिक्लेरेशन है। हेल्थ डिक्लेरेशन आपसे वैसे भी कोई पूछता नहीं है, लेकिन जो येलो वाला है कस्टम्स डिक्लेरेशन, वो आपको भर के एक QR कोड जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसके बगैर आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने देंगे। वो उनके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपको पहले से ही पता है तो आपका और टाइम बच जाएगा। तो आप जैसे ही जाओगे, आप वहाँ पे QR कोड होगा, आप वो स्कैन करोगे, आपके डिटेल्स भरोगे, आपका खुद का एक QR कोड जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके साइड में रखिए। तो ये हो गया डिक्लेरेशन का पार्ट। अगली पड़ाव पे आप जाते हो इमिग्रेशन काउंटर पे, आप आपका पासपोर्ट देते हो, बोर्डिंग पास देते हो और ये ई वीज़ा देते हो। आपको एक भी सवाल नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं पूछेंगे वो। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको सिर्फ वो इतना पूछ ले कि भाई आप कितने दिन रुकने वाले हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि इंडोनेशिया में इंडियन सिटीजन के लिए जो एंट्री है वो 30 दिन तक होती है। मतलब आप 1 तारीख को अगर एंटर हुए हो इंडोनेशिया में तो आप 30 दिन रह सकते हो। आप ई वीज़ा की वैलिडिटी पे मत जाइए, उसमें लिखा होगा 90 डेज, ई वीज़ा इज़ वैलिड फॉर 90 डेज, बट उसका मतलब ये होता है कि उस 90 डेज के अंदर आप कौन से भी कंटिन्यूस 30 दिन इंडोनेशिया में आप रुक सकते हो। आप इस चीज का गलत इंटरप्रिटेशन मत कर लेना। जैसे ही आपका वो ई वीज़ा देख लेगा तो आपको एक स्टिकर लगा के दे देंगे, काम हो गया आपका। और जिन भाइयों ने ई वीज़ा नहीं लिया है, किसी कारणवश वो नहीं ले पाए,
उनके लिए ऑप्शन बचता है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल में बहुत रश रहती है, बहुत लाइन रहती है, और अगर कुछ कुछ कभी कभी क्या होता है, किसी के डॉक्यूमेंट्स कम रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, तो फिर 10 15 20 मिनट अगर एक बंदे ने ले लिए जिसके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पीछे लटक जाते हो। तो मेरा मानना यही रहेगा, मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप ई वीज़ा लेके जाइए इंडोनेशिया में, बाली में, आपको जहाँ भी जाना है, आपका बहुत टाइम बचेगा। तो दोस्तों ये था इंडोनेशिया ई वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस। तो कमेंट में बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।